हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या होना है, मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में सेल ऑन राइज एंड स्पोर्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। सेल ऑन राइज कितना है दोस्तों? मैंने कल ही बताया था कि 19,800 का लेवल एक बार को आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, नीचे स्पोर्टिव लेवल्स हैं 19,600 से लेकर के 19,630। ये दो लेवल्स ऐसे हैं जहां पर बहुत हाईली वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुआ है और हमारा BTST भी है। दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखना है आप लोगों ने, क्योंकि 19,700 से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं 19,000, दोस्तों 19,750, ठीक है, और 700, ये पूरा दिन भर दोस्तों यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जो शॉर्टर्स होते हैं वो शॉर्ट करते हैं कॉल्स को कि भाई हमें प्रीमियम मिल जाएगा, हम 700 से 750 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। ठीक है। और 19,600 के आसपास, 19,550 के आसपास यहाँ पर इन दोनों जगह के ऊपर क्या हुआ है? PE राइटिंग हुई है दोस्तों। तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर घुमा करके रखा हुआ है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट, तो थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से हमें, अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूं, देखो दोस्तों, ये मैंने जो राउंड फिगर्स यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। मैं सिंपल सी आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। देखो, ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, एंड दिस वन। दोस्तों, इन दोनों नंबर्स के ऊपर मार्केट जब भी चल रहा है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के ऊपर जब भी मार्केट चल रहा है यहाँ पर, तो आप लोग गलती से भी सेल करने की कोशिश मत कीजिए। सेल इसके पास नहीं करना है। सेल करना है तो ऊपर की तरफ मिलता है तो सेल कीजिए, या फिर इस लेवल को कहीं किसी वजह से ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल, दोस्तों ध्यान से समझ लेना, 15 मिनट की कैंडल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज होती है, शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। INR भले ही बुलिश हो चुका है, और क्या कहते हैं, डॉलर इंडेक्स भी बुलिश है, पर स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही उनके हिसाब से चले इंट्राडे में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर से सेल ऑफ आएगा, ये बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर सेलर्स जो हैं, देखो सिंपल दो चीज़ों, दो दो तीन लाइनों के अंदर बात बता देता हूँ। सेल करना है आप लोगों को, ठीक है, सेल अगर करना है दोस्तों, तो अपर लेवल पे करना है। कितना? 19,900 के आसपास जितना मिल जाए। ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 20,125 से पहले का स्टॉप लॉस कोई चलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है। स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं ना, पावरफुल स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस पोजिशन वालों के लिए भी अभी फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया काम करने वाला है। ये इसमें थोड़े वेरिएशन हो जाते हैं, पर फिलहाल के लिए 20,125 का स्टॉप लॉस आप लोग लेके चल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर, जैसे मैं अभी बता रहा था, कि 19,700 750 के ऊपर जो कॉल राइटिंग हो रही है, वो कॉल राइटर्स मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब 600 के आसपास क्या है, वहां पे पुट राइटिंग हो रही है। तो पुट राइटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। बार बार मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तो ये जो लेवल्स हैं, जब तक इनके नीचे मार्केट अच्छे से क्लोज नहीं होगा 15 मिनट की कैंडल, तब तक आपको सोचना नहीं है सेल के बारे में। ठीक है। पोजिशनर वालों को तो कोई परेशानी है नहीं, कभी भी ऐसा झटका दिखा देगा, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद है एक बार मार्केट ऊपर ले जाकर के फिर नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है। और पॉसिबिलिटी तो दोस्तों कुछ भी हो सकती है कि मार्केट मान लीजिए 19,600 के नीचे ही खुले फिर। ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मार्केट एक बार को ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, अगर इन लेवल को ब्रेक नहीं करता है। वो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ठीक है। यानी कि इनके पास आप छोटे से एसएल से बाय करने की कोशिश कीजिए। नीचे अगर होल्ड कर जाता है तो फिर आप नीचे के बारे में सोच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर की तरफ कल भी मैंने एक बात बताई थी कि 19,800 तक मार्केट
पंप लेने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो सिंपल सा इतना है दोस्तों, कि एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है किस चीज पर, ये वाला जो लेवल है इसको ध्यान से समझिए। कैंडल है कितने, 5 मिनट पे डाल लीजिएगा, ठीक है। और ये वाली, ये दोनों कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाली है। तीसरा, इस लेवल के ऊपर है, ट्रेड करना शुरू कर देता है, स्टॉप लॉस इसके नीचे का क्लोजिंग बेस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं इसके नीचे का, ठीक है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम कैंडल है ना दोस्तों। अब टारगेट कहां तक रहेगा, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है, इसके अंदर, यस, ठीक है। तो ये यहां तक पहला टारगेट जो है 19,743, एंड नेक्स्ट टारगेट ऊपर का 19,800 कुछ का हो सकता है, पर प्रेशर्स भी बहुत हैं दोस्तों इस वीक के अंदर। आरबीआई की जो है ना वो पॉलिसी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से प्रेशर भी आएगा, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं रेंज में रखने की कोशिश की जाएगी 19,900 से लेकर के 19,600 के बीच में। लेवल्स मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं, जितना मैं कर सकता था उतना कर लिया है। प्रीमियम चैनल किसी को ज्वाइन करना हो तो दोस्तों लिंक जो है पब्लिक चैनल के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा आप लोगों को निफ्टी का बता दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वही चलेंगे जो मैंने परसों दिए हुए हैं, और उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू दोस्तों।